तो आव्या के सबसे छोटे दादू आव्या से मिलने आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है अच्छी मॉर्निंग और आ चुकी हूँ मैं किचन में। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे और मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, ख़राब हो जाता है। तो ये कि अभी मौसम अच्छा है, मेरे सारे कपड़े भी धुल गए। तो अभी मैं किचन से झाड़ू स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूरे घर में पोछा भी मारना है। तो मेरा ये था कि आव्या ना उठे और मेरे काम हो जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। जैसे ही मैं उठी और पीछे से आव्या भी उठ गई तो फिर उसको उसके पापा के पास रखना पड़ा। और अक्षय भी कल 3 बजे सोया क्योंकि 1-1:30 बजे गाड़ी लोड हुई है, तो वो भी थक गए थे। पर अब मेरी मजबूरी है क्योंकि अब मेरे को काम करना है, उसको मैं साथ रख नहीं सकती। तो फटाफट से मैं झाड़ू मारती हूँ और इस ब्लॉग को भी स्टार्ट करती हूँ। सुबह उठ के जो मेरी ड्यूटी होती है वो सबसे पहले आव्या की बॉटल बॉईल करनी है और उसके लिए पानी भी बॉईल करना, ताकि जब तक वो अपना ब्रेकफास्ट करती है तब तक उसका पानी ठंडा हो जाए। उसके बाद ही मैं सारा काम करती हूँ। तो चलो पहले मैं सारा काम निपटा देती हूँ। आव्या रहेगी नहीं क्योंकि आज वो उठ चुकी है 5 बजे मेरे साथ ही, और उसको नींद आ जाएगी। तो 1 घंटे में मुझे अपना सारा काम निपटाना है। कपड़े मेरे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो ऊपर वाले फ्लोर में तो मेरा मैक्सिमम काम हो चुका है और अभी मौसम भी ठीक है। ये चीज़ अच्छी है कि कपड़े थोड़े बहुत सूख जाएंगे। तो बेचारी मम्मा ने सुना होगा कि मैं उठ गई हूँ और साथ में आव्या भी उठी है, तो वो भी उठ गए हैं ताकि कोई आव्या के पास रहे। भाई और अक्षय तो बहुत लेट सोए और बहुत थक भी गए होंगे, तो वो उठे रही है। वैसे मम्मा भी काफ़ी ज़्यादा थक गए क्योंकि 2 दिन में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। सबको खाना देना, ये सब चीज़ें हो जाती है। अकेला बंदा काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। तो बस मम्मी अभी किचन में आव्या के साथ है, बस मेरा नीचे फ्लोर में थोड़ी सफाई रह गई है। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद आव्या उसके बीच में सो जाए, पर आव्या बिल्कुल भी नहीं सो रही है। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, उसको नहलाते, उसको खाना खुना खिलाते, फिर आराम से ही सोएंगे। तो मम्मी भी आज से थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अब एक एज भी हो जाती है और कई बार ऐसा होता है इतने सारे लोग होते हैं खाना बनाने के लिए। बस तो मम्मी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो बस मैं पहले अच्छे से इधर क्लियर सफाई कर देती हूँ क्योंकि यहाँ नीचे ना थोड़ी दरवाजे के नीचे स्पेस होती है, तो यहाँ से कीड़े मकोड़े आने का डर रहता है। तो मैं फ़िनाइल से पोछा मारी हूँ। कल भी यहाँ साइड कोने कोने में एक बिच्छू था, पर वो मरा हुआ था। मुझे लगा कि शायद ज़िंदा है, तो अक्षय को मैंने बुलाया, पर वो एक ही जगह खड़ा था, इधर उधर नहीं जा रहा था। पर पता नहीं कैसे मर गया होगा। बट यहाँ से थोड़ा डर रहता है, तो इसलिए ठीक रहता है फिनाइल का पोछा। आव्या तो नीचे नहीं आती है, बट यहाँ से स्पेस है तो डायरेक्ट ही ऊपर पहुँच जाए। और हमारा बेडिंग वैसे ही नीचे होती है, तो वो डर रहता है। इसलिए बरसातों में कम से कम अच्छे से साफ़ सफाई होनी चाहिए। और ख़ासकर मैं, मम्मी, बिच्छू से भी उतना डर नहीं लगता जितना डर वो कन खजूरे से लगता है। वो इतने बड़ा होता है, उसको तो देख के मैं उसको बाहर भी नहीं निकाल सकती। तो चलो आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। तो पहले मैं पोछा मार देती हूँ। तो घर के पास तो सिर्फ 2 पेड़ रह गए तोड़ने के लिए, बाकी मैक्सिमम यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो अभी मैं, भैया और अक्षय जाते हैं खेत क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा हरा है। तो एक बार हम चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए थिनिंग ही बोल सकते हो आप, जो लाल लाल सेब है वही तोड़ेंगे क्योंकि हरे का कोई फ़ायदा नहीं है तोड़ के। तो दिन सुबह वैसे अखिल भैया गया था देखने, तो वही बता रहा था कि तुम लोग भी चलो। तो फिर अभी हम लोग फ्री हुए हैं, तो मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं। तो वो दोनों तो मेरे को लगता है पीछे ही रह गए। तब तक मैं ही चल पड़ती हूँ। ऐसे नहीं होगा, ये तो अखिल भैया और अक्षय भी मेरे साथ आ गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिल भैया अब शायद तभी जाएगा जब, मुझे ऐसा लगता है आपने मेरा भाई कैप्चर तो नहीं कर दिया। मैक्सिमम तो उतारने ही पड़ेंगे अखिल भाई। है अक्षय? उतार दो, ये तो सारे मैच्योरिटी पे है। ये भी उतार दो, ये भी उतार दो, ये ऊपर नीचे जितने भी है ना, ये सारे उतार दो। आपने मेरा भाई कैप्चर तो नहीं कर दिया? करना पड़ता है कैप्चर, बेचारा घर नहीं जा पा रहा है। सीखना पड़ता है तभी आएगा घर का। यहाँ कौन सा जंगल में रखा अखिल भाई को, ये बताने पड़ेगा। तो अक्षय और अखिल भैया तो आगे आगे जा रहे हैं। तो बस वो यही देखने आए थे यहाँ पे कि कहाँ तक सेब तोड़ने, कितने कैसे कैसे है। क्योंकि जैसे ये देखो, ये बिल्कुल ही हरे हैं। अब इनको थोड़ा टाइम लगेगा, तो 4-5 दिन का टाइम इनको दे देंगे। तो जो लाल हाल है वो इनको तोड़ेंगे क्योंकि खुद देखना ज़रूरी है, तभी हम अपने लेबर को बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ तोड़ने हैं। पर घास इतना ज़्यादा हो गया है कि उफ, चलना मुश्किल हो गया है इसमें। सेब के बाद तो सबसे पहले ये घास ही कटवाना पड़ता है। तो मैं पीछे रह रही हूँ। अक्षय और अक्षय भैया आगे निकल गए। जैसे आप ये देखो कितने ज़्यादा हरे हैं। तो ये अभी नहीं तोड़ेंगे, कुछ दिन में तोड़ेंगे। टाइम लगेगा इनको थोड़ा सा रंग आने में। मुझे लगता है इस वाली साइड काफ़ी ज़्यादा हरे ही है, लाल कमी है यहाँ पे। तो काफ़ी सारे पेड़ जो है ना उनको नुकसान हुआ है, टूट गई है ब्रांचेस, क्योंकि इस बारी फसल बहुत ज़्यादा
लगी है। कोशिश तो की थी हमने, सपोर्टर लगाए थे, बांधे भी थे, बट लोड नहीं ले पाया। आप देखो कितने लदे हुए हैं, तो ऐसे में जो है ना पूरी ब्रांच बेंड हो जाती है। तो आज तो हमारी टीम में अखिल भाई और नेहा, हम तीनों सर्वे करने निकले और फिलहाल के लिए घर के पास होने वाला है कुछ टाइम में फ्री, तो हम सोच रहे कि वहाँ जाते हैं, उनसे ना काम करवाते हैं और हेल्प भी करते हैं उनकी। जो बी ग्रेड वाला माल है ना, जो एकदम साथ साथ में तोड़ते तोड़ते छूट रहा है, पहले ही छूट चुका है, वो भी हम उठवा देते हैं, नहीं तो वो रह जाता है बाद में। सही बात है। और फिर सड़ जाएगा हाँ, जब तक समय आएगा। तो मैं खुद जाता हूँ, क्योंकि मुझसे अच्छा कोई नहीं ढूंढ सकता वहाँ पे, क्योंकि दाने मुझसे छुप नहीं सकते, वो खुद बोलते हैं हम यहाँ छुपे हैं। चलो बढ़िया, मैं और आप ही कर लेते हैं, मैं तो कहता हूँ। बस अभी मम्मा को थोड़ा काम है ना, तो थोड़ी देर आप एक बार जाना पड़ेगा मुझे, फिर आ फिर जाना। आ जाऊंगी, फिर हम दोनों ही भर लेंगे। ठीक है। तो घर के सामने वाले पेड़ में तुड़ान हो रहा है और आव्या इतने प्यार से देख रही है इन सबको। ओहो, डिस्टर्ब कर दिया, आई एम रियली सॉरी। ये देखो क्या चल रहा है, ये देखो, यहाँ देखो तुड़ान, यहाँ देखो मामा, तुड़ान तुड़ान। यस, ये देखो दीदी कैसे काम कर रहे हैं बाहर। ये देखो भैया आ गए यहाँ, देखो। ओ माय गॉड, आराम से करना भाई, नीचे नहीं जाना। आ जाओ 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 जाओ। अच्छा अच्छा, यहाँ से देखना है, यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं यार। आपने जाना एप्पल तोड़ने? नो मामा। तो देखो सेब तोड़ने के लिए भी टैलेंट चाहिए, और बिल्कुल खिड़की के बाहर पहुंच गए तोड़ते तोड़ते। तो कुछ सेब नीचे छूट रहे हैं, नीचे तरपाल लगा है। तो जी बाहर तो बारिश शुरू हो चुकी है, इस वजह से जो है हमारे तोड़ानी अभी लंच करने गए थे। लंच से भी पहले बारिश हो गई थी, मैंने कहा कि लंच करके आओ, और वापस अब लगता है कि वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसी बारिश में तो बीमार होने के भी चांसेस हो जाते हैं, और मेरे को लगता है थोड़ा रुकने में भी टाइम लगेगा बारिश का। तो आव्या के सबसे छोटे दादू आव्या से मिलने आए हैं। कैसे हो पापा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। पापा भी सीजन में डटे हैं आजकल, पापा भी गाँव आए हैं। सीजन में डटे हैं, लेकिन मैं सोचा, मैंने कहा थोड़ा मिलाऊं आव्या और ईदा जीवा से। हाँ बिल्कुल, इस टाइम पे समय निकालना भी अपने आप में बड़ी बात है। हम लोग यहाँ होके भी हमारे को पता है ना कैसे, मतलब बिल्कुल लगे है दिन रात इससे भाई। हाँ, और चाचू तो अकेले संभाल रहे डे नाइट। हाँ, पूरा दिन पड़ा ना। ना ये पूछो ना। हाँ जी पूछते हैं। ये क्या हो रहा है? कैसे पता लगा भाई इस साल तेरे को? कितनी साल का हो गया तू? बढ़िया पता लग रहा है। सीजन नहीं रहता है ना, इसमें पता है क्या, दिन रात एक होता है। हाँ जी, दिन ना रात मतलब बराबर है। और ये एक टीम वर्क है, इसमें सिर्फ आपसे कुछ नहीं होना है, इसमें आपको तोड़ानी, ढुलानी, भरानी, सब गाड़ी चाहिए। वाले और हर एक का कोऑर्डिनेशन चाहिए, तब थोड़ा सा एक जो स्मूथ वो होता है, नहीं तो बहुत स्ट्रगल है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताऊँ, सेफ सीजन ऐसा है, मेरे को लग रहा है पूरे इंडिया में हम रोजगार देते लोगों को सीजन के दौरान, पूरे इंडिया में रोजगार देते। देखो ना कितनी बड़ी टीम जुड़ी हुई है एक साथ। बिल्कुल। हर साल में एक बार ही जुड़ेगी और एक ही बार ही होता है। बिल्कुल। और मजा तो आता है, थकान भी होती है साथ साथ में। आज तो हम सो गए, कल मतलब कल भी 2 बजे गाड़ी लोड करी, उससे पहले रात को 2 बजे, मतलब 2 बजे ही हो रहा है, 2 तो बज ही रहे हमारे गाड़ी। हाँ बिल्कुल। अब अगली साल हम चलो, तोड़ेंगे। थोड़े दिन का स्ट्रगल होता है, और ये स्ट्रगल बड़ा फ्रूटफुल स्ट्रगल होता है। और हाँ खैर ये है कि साल भर की मेहनत है, तो बिल्कुल वो है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। चलो, भगवान की मतलब एक वरदान है एटलीस्ट हमारे को और ना, गाइस, पहाड़ियों दिया हुआ है, सब को कुछ दिया हमारे को हुआ एप्पल है। दिया है लोगों ने, मतलब धन्यवाद भगवान करो ने। भगवान का। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। भगवान तेने सब कुछ दिया है, तेरा है, हमारा है नहीं कुछ। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। वही दो वही दो। कि तेने सब कुछ दिया, सब कुछ दादू दिया। का तो हमें कोई नहीं ये गिर गया। मैं तो खुश होती है, डरती नहीं है, खुश। देखो देख खुश। नाउ बैलेंस ओए गिर गया। कहाँ दादू? अपने दादू से नहीं मिल पाई है, जो दादू है वो दादू तो 2 दिन से गए हैं। दादू कहाँ गए? आव्या सब बच्चों को हमारे को सही बात है। यूं रखा, फोटोज भी है बचपन की, सब हाँ, उठाते कौन सा दूसरा ये बता दो। जो इस घर के दादू है, जो बाकी तो क्यों वही होते दादू, सब होते। दादी बोलने का मतलब है जो रहते हैं इसके साथ। मैं ये नहीं कर रही कि दादू तो सभी एक होते हैं। एक बराबर है, किसी का कोई रुबीना नहीं के है। साथ एक हमारे। जो सबसे छोटे दादू या नानू होते हैं वो बच्चों को
सबसे ज्यादा एंजॉय कराते हैं। हाँ। देखे देखे जब गिरेगा ना धूम होगा धूम। धूम धूम ये तो खुश होती है गिर गया छोड़ो तो मैं दादी। जोड़ के दो ना, छोड़ दो। हाँ ये एकदम मुड़ती है, सही बोला दादी ने। ये घूम जाती है ना, इसके साथ दिक्कत यही है। तो सबको चाय देने के बाद तो मम्मी बैठे हैं अभी, दादी और ऊपर से भाभी आए हैं उनके साथ, और अभी जो चाचू है वो गए हैं नीचे गोदाम में। तो मैं भी पापा के कपड़ों में प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो जिस गाड़ी में सेब जाने हैं उसमें हम पापा के कपड़े भी भेजेंगे, क्योंकि पापा अभी कुछ दिन पराला में, मतलब जहाँ पे सेब बेचते हैं तो हम वैसे पराला मंडी में ही बेच रहे, तो वहीं रहेंगे, क्योंकि फिर यहाँ से हर दिन की एक पिकअप जा रही है तो अप डाउन करना मुश्किल हो जाता है, सुबह जाओ शाम को थक जाते हैं। तो इसलिए पापा ने बोला कि मैं 2-3 दिन यहीं रह लेता हूँ जब तक हमारी कंटिन्यू जो गाड़ियाँ हैं वो जा रही है। तो बस मैं प्रेस करके रख देती हूँ, और फिर कपड़े पापा के जो कपड़े हैं वो भी पैक कर लेते हैं, ताकि जब गाड़ी लोड हो जाए तो उनके पास हम पापा के कपड़े दे दें। तो और आज बारिश दिन में, मतलब 12 बजे के बाद बारिश स्टार्ट हो गई है और उतना तोड़ान हो भी नहीं पाया, तो बस अभी थोड़ी थोड़ी लगी है। तो गए हैं लोग तोड़ने, तो देखते हैं कितना आता है सेब अभी। तो बारिश तो थोड़ी थोड़ी लगी है, मुझे लगा शायद रुक गई होगी, पर बारिश पतली पतली सी लगी है। तो मैंने और आवे ने सोचा कि हम भी नीचे जाते है ना, हम भी नीचे जाते, थोड़ा बारिश में भीग के आते हैं। तो बारिश में कम से कम अक्षय दिलाई, क्योंकि जिप्सी तो धुल गई, वरना इसके इतने बुरे हाल थे। अब थोड़ा साफ़ हो गई है, इधर से तो फिर भी ख़राब है। तो मुझे लग रहा है गोदाम में हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। पहले मैं आराम से चलती हूँ, ऐसा ना हो कहीं शूट के चक्कर में गिर गई। वाह, दादी भी गोदाम में आए हैं। दादी गोदाम में, वाह रे वाह, सबसे बड़े मालकिन तो आप ही हो, आपकी वजह से ही सब कुछ है। तुम्हें तो 2 बारी आ गई। अच्छा दूसरी बार आ गए, कैसे सेब? बढ़िया, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ काम तो अच्छे करते हैं। हाँ साथ में दादी ने अपनी दोस्त भी लाया। भाभी कैसे है? बढ़िया है सेब? सेब तो ठीक है, हैं? सेब तो ठीक और सेब भरने वाले बनने वाले अच्छे ही हो गए। हम तो पहली बार आए, हमने पहली बार इंट्रोडक्शन हो देखा। हाँ सही वाला, जो मेहनत करते हैं, मेहनत करता है वो सबसे बढ़िया है। ये तो है दादी, मेहनत का फल तो मिलता है। मिलता है। तो सामने आव्या के छोटे दादू भी बैठे, आज आप यहीं रहो, सुबह जाना। हाँ ना तो बारिश लगी है, इधर ही रहो। बारिश का क्या है, बारिश चलती है। गाड़ी लेके आए हो? पैदल ही? ठीक है। हाँ उसको देख अंदर जाना है। तो अपना डिनर तो हो चुका है, अब मैं सोच रहा हूँ नीचे स्टोर में जाता हूँ। मेरी और अखिल भाई की तो रोज की यही ड्यूटी है कि नीचे स्टोर जाना पड़ता है और रात को गाड़ी लोड करनी पड़ती है, तो काफी ज्यादा जो है ना चैलेंज रहता है। तो फिलहाल देखता हूँ नीचे सब लोग क्या कर रहे हैं। हाँ जी, तो डंप के लिए हमारी गाड़ी आ चुकी है और यहाँ पे बस अब पेटियाँ एडजस्ट करते हैं। उल्टी एलिक हुआ है ये पेटी। अब इसके बाद कुछ एक पेटियाँ जाएगी इसमें, फिर नीचे गाड़ी खड़ी है उसमें पलटी मारेंगे। तो रात का हमारा यही प्रोसेस है रोज़ का, ये हमें करना ही पड़ता है। तो काफ़ी दिक्कत है सड़कों की वजह से, इसलिए कम पेटियों में डंप लेके जा रहे हैं। जो मेन गाड़ी लेके जाएगी वो हमने मेन रोड पे ही नीचे खड़ी की है, सो दैट किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, आराम से सामान चला जाए। और लिखो भाई आए स्पेशली आज डंप के लिए, थैंक यू लिखो भाई। अभी फिलहाल नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही, नहीं अभी नहीं हो रही, पर तरपाल लगा रहने दो, क्या पता बाद में आई तो लगाना तो पड़ेगा ही। तो हमारी टीम चल पड़ी है जी डंप के लिए, तो हमें जी रेडी, चलाओ जी गाने साथ में, सीजन का मजा लिया जाए। रात का 1 बज रहा है, तो अभी फ़िलहाल के लिए सेकंड लास्ट राउंड है हमारा, और हम लोगों ने गाड़ी जो है ना वो लोड कर दी है। देखो बढ़िया, ये फ्लैट बॉडी है और 10 फुटी है, इसमें अच्छे से पेटी आ जाती है। और इसको यहाँ पे मेन रोड में इसलिए डंप दे रहे हैं, तो यहाँ से आसानी से भाई निकल जाएगा। तो कोशिश तो ये की थी कि 1 बजे तक फ्री हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ।
और गाड़ी भी खाली होगी। अब निकलते हैं लास्ट राउंड के लिए। तो जी रात के बज रहे हैं 3, जागी हुई है अपनी टीम। देखना है कि कितना रहा है। ओ सो तो नहीं गए सारे लोग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भर रहे हैं जी हाफ बॉक्स। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हमें साथ साथ में बताया करो कि क्या है क्या नहीं है। तो ये जो वैरायटी है ये है गाला। रॉयल से थोड़ा सा डिफरेंट रहती है, लगेगा आपको ऐसे ही कि ये रॉयल है, पर बहुत ही शानदार वैरायटी होती है। और मार्केट में गाला की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी होती है। और ये देखो भाई लोगों ने क्या एकदम सेटिंग की है भाई, बहुत बढ़िया। अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, लेकिन भाई परेशान हो गया है डंप देते देते, पर चलो कोई बात नहीं। आज का दिन है जो हमारा थोड़ा सा लंबा चला गया। मेरे को लगता है इस हिसाब से कल हमारा लोड नहीं आ पाएगा, परसों हमें लोड करना पड़ेगा। देखो भाई हम एक काम कर सकते हैं। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अभी तो काफ़ी ज़्यादा समय लगना है हम लोगों को, तो मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को भी खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।